दोस्तों, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने बताया था कि आखिर क्यों वे द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाए थे। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब द्रौपदी उनके पास आई और उन्हें एक ऐसी बात कही जिसका जवाब सभी भीष्म पितामह के पास भी नहीं था। मित्रों, महाभारत की कहानी से तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे। इनमें से कुछ घटनाएं रहस्य पैदा करती हैं तो कुछ दिलचस्प होती हैं। यह कहानी काफ़ी रोचक है। इसकी जितनी परत खोलते जाओगे उतना ही ज़्यादा ये और रहस्यमय दिखने लगती है। जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह, इस विवाह की शर्त और नियम, इसके अलावा अर्जुन और कर्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रत को भीष्म पितामह की उपाधि मिलना, पांचाली का चीरहरण आदि, शकुनी का प्रतिशोध, भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, शांतनु का गंगा से विवाह, अम्बा का श्राप और शिखंडी का जीवन आदि। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और शिखंडी के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अम्बा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्वजन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छल्ली होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था और ऐसे समय में सभी लोग भीष्म की सैया के पास एकत्र होते थे। भीष्म पितामह कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसी एक शाम भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह अत्यधिक क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो। तुम सामान्य परिवार से संबंध रखती हो। इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के इस प्रश्न पर जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफ़ी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वे मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध व्यंग्यात्मक हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे थे। द्रौपदी ने कहा, आज जो भीष्म पितामह युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया। यह तो भीष्म पितामह थे, जानते थे कि यह गलत हो रहा है, फिर क्यों चुप हो गए? क्या तब वह अपने आदर्श और मूल्य भूल गए थे? जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी न तोड़ने का कारण भी बताया। भीष्म ने कहा, उस समय में कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जीवा को बांध लिया था, इसलिए मैं विरोध न कर पाने में असमर्थ था। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।